तो आइए अब जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला जो नंबर है वो है जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, आइए समझते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस, ठीक है, यानी सुझाव देने के लिए कि कैसा होना चाहिए टैक्स लॉ, बनाया गया है जीएसटी काउंसिल। और ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है जीएसटी से रिलेटेड लॉ में किसी भी तरह का चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरा है एज पर आर्टिकल 279A ऑफ अमेंडेड Constitution of India, the GST Constitution has to be constituted within 60 days of the commencement of Article 279A by the order of President of India। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, तो उसमें जो आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया था वो जीएसटी के लिए ही इंसर्ट किया गया था। और ये आर्टिकल क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये डायरेक्ट करता है कि वो 60 डेज, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो भी हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे, उनको ये डायरेक्ट किया कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाए कितने दिनों के अंदर में, आर्टिकल 279 के कमेंसमेंट के सिर्फ 60 दिनों के अंदर। यानी जब से ये आर्टिकल बना उसके 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से क्या बनाया जाना जरूरी था, जीएसटी काउंसिल। तीसरा पॉइंट है इट इज अ जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्टिंग फॉलोइंग मेंबर्स। ये क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट फोरम है जहां पे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है वो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। तो कैसे मेंबरशिप होती है इसकी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या होते हैं, चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू और फाइनेंस क्या बनते हैं इसके, मेंबर। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं जिनको कि रेवेन्यू और फाइनेंस का चार्ज दिया जाता है, वो बनते हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किसके मेंबर, जीएसटी काउंसिल के मेंबर। उसके अलावा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होगा फाइनेंस और टैक्सेशन को, फाइनेंस और टैक्सेशन का चार्ज जिस मिनिस्टर के पास भी होगा स्टेट गवर्नमेंट में, या कोई भी अदर मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होगा, हर स्टेट से वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। यानी थर्ड क्या है, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। यानी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ टैक्सेशन इन स्टेट, राज्य में जो फाइनेंस और टैक्सेशन के इंचार्ज मिनिस्टर होंगे, या तो वो या कोई भी अदर मिनिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया हो, वो क्या बन सकते हैं, जीएसटी काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं। तो ये हो गया मेंबरशिप का पैटर्न कि कौन कौन मेंबर जीएसटी काउंसिल में बनेगा, ठीक है। अब बारी आती है कि जीएसटी काउंसिल किन किन रिस्पेक्ट में रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है टैक्सेस, सेस एंड सरचार्जेस विच में बी सबसम इन जीएसटी। जीएसटी लॉ में कौन कौन से टैक्सेस, कौन कौन से सरचार्ज और कौन कौन से सेस को सबसम करके मिलाकर जीएसटी बनाया जाएगा, इसका रिकमेंडेशन कौन देगा, जीएसटी काउंसिल। किस टैक्स को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, किस गुड्स को इंक्लूड करना है, किस गुड्स को एक्सक्लूड करना है, कौन कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सक्लूड करना है, इससे रिलेटेड सारा डिसीजन जो है किसके पास होता है, किसके पास, वो जीएसटी काउंसिल के पास होता है।
दूसरा है लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम जीएसटी, कौन कौन से गुड्स जीएसटी से बाहर होंगी यानी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होंगी, उसके बारे में भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरा है मोड ऑफ जीएसटी टैक्स लॉ, मॉडल ऑफ, तो तीसरा है मॉडल ऑफ जीएसटी टैक्स लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेवाइड ऑन इंटरस्टेट कॉमर्स। तीसरा रिकमेंडेशन क्या देता है कि जीएसटी का जो मॉडल होगा, जो जीएसटी टैक्स लॉ होगा, उसका मॉडल जो होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में रिकमेंडेशन देने का राइट जीएसटी काउंसिल के पास है। उसके अलावा लेवी ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस किस प्रकार लगाया जाएगा, जैसा कि मैं इसके पहले आपको पढ़ाया, जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है वहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है, और जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है वहाँ आईजीएसटी लगता है। तो टैक्सेस लगाने का तरीका क्या होगा, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेवाइड ऑन इंटर स्टेट कॉमर्स, जब इंटर स्टेट कॉमर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाकर वसूलती है, यानी वो जैसा कि मैंने बताया कि इंटर स्टेट ट्रेड का, इंटर स्टेट कॉमर्स का जो टैक्सेस होता है वो वसूलने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैकेनिज्म क्या होगा, आईजीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये भी डिटरमाइन करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। अब इसके बाद है प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके बारे में भी डिटर्मिनेशन करने का जो राइट है वो है जीएसटी काउंसिल के पास। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड, यानी जीएसटी काउंसिल ही ये डिटरमाइन करती है कि जीएसटी टर्नओवर का क्या लिमिट होगा जिसके नीचे टर्नओवर एग्जेम्प्टेड माना जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, यानी ये जीएसटी काउंसिल क्या डिटरमाइन करती है, लिमिट ऑफ टर्नओवर जिसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। उसके बाद है द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी, यानी फ्लोर रेट, मिनिमम रेट क्या होगा, मैक्सिमम रेट क्या होगा, इसको डिटरमाइन करने का काम, इस डिटर्मिनेशन का जो काम है वो जीएसटी काउंसिल करती है। उसके बाद है एनी स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज रिसोर्सेज ड्यूरिंग सच पीरियड, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी स्पेसिफिक पीरियड में कौन से टैक्सेस लगाए जाने चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सके, एक्स्ट्रा रेट्स लगाए जा सके, किन चीज़ों पर, इसका रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देती है। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो इस दौरान कई चीज़ों के ऊपर टैक्सेस के रेट में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो ये जो बदलाव किए गए किसके रिकमेंडेशन से किए गए, ये जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से किए गए। तो अगला है एनी स्पेशल प्रोविजंस with respect to special states such as अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये जिन स्टेट्स का नाम अभी मैंने लिया है ये स्पेशल स्टेट्स हैं। इनके लिए जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं थोड़ा स्पेसिफिक हैं, यानी अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़े अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं इन स्टेट्स को। ठीक है, उसके अलावा जो टर्नओवर की लिमिट भी जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए होती है वो भी थोड़ी कम है, जो कि आगे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्पेशल स्टेट्स हैं इनके लिए जीएसटी के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, और वो प्रोविजन किसके रिकमेंडेशन से बनाए गए हैं, वो प्रोविजन जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से बनाए गए हैं।